मेरी विभाग मुर्दाबाद, मेरी विभाग मुर्दाबाद, एक्शन भोला मुर्दाबाद, एक्शन भोला मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसान के लिए सबसे ज़्यादा उसकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है और सिंचाई पानी के लिए अपनी तरफ से हर प्रयास करता है। ऐसे में अगर विभाग की लापरवाही की वजह से या विभाग की बेरुखी की वजह से अगर किसान को उसकी फसल ख़राब हो रही हो तो उसके लिए उसकी वजह जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होती है। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहुँचा हुआ हूँ सिरसा जिला के गांव जमाल के रकबे के अंदर। जमाल गांव के नज़दीक से जमाल मानियर है और ये यहाँ पर टहल है। और फ़िलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो इस मानियर की टेल के जो खाल है उस खाल की आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये जो खाल है ये अभी बना है, यानी कि 30 साल बाद ये दोबारा बना है। और जब ये बनना शुरू हुआ तो किसानों को उम्मीद बंधी कि कम से कम अब 30 साल बाद ही सही उनके खेत में अब पानी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जब ये काम पूरा हो गया तो उनको एक और बड़ी समस्या विभाग की लापरवाही की वजह से सामने खड़ी हो गई कि जिसकी वजह से पहले उनके पास जो नाला है उससे पानी लगाने का एक ऑप्शन था, आज वो ऑप्शन भी इनका ख़त्म हो गया है। तो चलिए पूरी आपको कहानी बताते हैं, पूछते हैं किसानों से कि आखिर क्या कुछ वजह हुई, क्या इनको आज से 3 महीने पहले उम्मीद थी और अब क्या सिचुएशन, क्या स्थिति इनके सामने खड़ी हो चुकी है। 11 महीने की 28 तारीख ने नीम रख दी, मारो खड़ो चाल गया आगे। अब मेब रह गया लास्ट छोर के ऊपर। तो ये घग्गर ड्रेन जो जा रही है ना उसके ऊपर से एक पुड़ी बननी थी, तो वो क्रॉसिंग बननी थी तो खड़ा आगे से वो बीच में छोड़ दिया दूसरी छोर, और आगे से छोड़ के और अगले छोर से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में ये हमने पूछा भाई ये बंद क्यों हो गया, बीच में से ये बना दो पहले। बोले ये बना देंगे, आगे खड़ा कंप्लीट कर दिया। आगे से सारा खड़ा कंप्लीट कर दिया और पीछे ये जो ड्रेन था ना ये छोड़ के चले गए। बाद में कहने लगे ये एस्टीमेट में नहीं है, ये वो नहीं है। हमने एसडीओ साहब से गए, जेई साहब से कहा, एक्शन साहब से, सबको बुला के यहाँ हमने दिखाया उनको। बोले हम पास कर देंगे, 10 दिन में दे देंगे। फिर हमको बोला भी आपको चंडीगढ़ जाके ये फाइल पास करवा के लेनी पड़ेगी, हम एस्टीमेट बना के दे देंगे। वो एस्टीमेट हमें तो ना आज तक फाइल दी है ना एस्टीमेट बनाया है। और जो नाली से पानी लगना था हमारे यहाँ इस साइड में, मतलब एक होदी मणी हुई थी, वो भी ठेकेदार द्वारा तोड़ दी गई है। अब हम नाली का पानी भी इस खाड़ से नहीं ले जा सकते, तो हमारे जो आगे की खेती है ना वो बर्बाद हो रही है। दरअसल ये जो पूरा इशू है वो उसकी जो वजह है वो ये है, यहाँ तक ये जो खाल है ये बन चुका है लगभग 55 एकड़ के अंदर ये लंबाई अब तक यहाँ तक बन चुकी है। और इसके बाद 9.5 एकड़ के अंदर आगे और बना है। और ये बीच में 75 फीट की जो लंबाई है वो इस जो क्रॉसिंग है रंगोई नाले की, इस क्रॉसिंग को इन्होंने नहीं बनाया है। और ऐसे में अब यहाँ से आगे जो 9.5 एकड़ के अंदर जो खाल बना है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, यानी कि वो यूज़ में नहीं आएगा। और ये जो पूरा का पूरा बजट है लगभग 60 लाख रुपए यहाँ पर लगे हैं। और अब ऐसे में 60 लाख जो रुपए हैं उसमें से जो लास्ट के जो 9.5 एकड़ ज़मीन के अंदर जो खाल बना है वो अब यूटिलाइज यूज़ में नहीं होगा। और उस वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा निराशा यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरी बात और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो पहले से ये जो रंगोई नाला है और यहाँ से उठाकर आगे अपने खेतों में वो पानी लेके जाते थे, लेकिन अब उसका भी वो जो उनका एक साधन था उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। वो कैसे कर दिया वो भी हम आपको दिखाते हैं। घग्गर नदी से जो नाला निकलता है वो जमाल गांव के रकबे में पहुंचता है। और यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हौद बनी हुई थी इनकी, किसानों की अपने तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। लेकिन अब जैसे ही ये खाल बना तो उसके बाद इनको ये लगा कि वाकई में बहुत बढ़िया इनके लिए हो जाएगा। और इसी को लेकर ही यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने इस खाल का निर्माण किया उन्होंने भी इस हौद को तोड़ दिया। और किसानों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नए सिरे से इसका यहाँ पर ये निर्माण कार्य हो जाएगा और उसके बाद अब इनकी जो समस्या है उसका समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा और इनके खेतों में पानी लगेगा। हमारे यहाँ नाली का पानी लगता था पहले, ठेकेदार और जय साहब ने यहाँ उद्दी कह दिया कि मोगे के साथ बनाएंगे हम उद्दी, वो उद्दी बनी नहीं है। हमारे अब ड्रेन का पानी नहीं लगता, आगे खेती से भी नष्ट हो रही है। कितने किसान कितने की इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे किसान लगभग हमारे 20 किसानों के आगे खेत पड़ता है, 220 किले, वह सभी फसलें नष्ट हो रही है आगे।
पहले महीने की 23 तारीख का पानी लगा हुआ है हमारी कणकों में, अभी तक पानी नहीं लगा है। हम सभी किसान इससे बहुत परेशान है। क्या मांग करते हैं ये? हम सरकार से और डिपार्टमेंट से यही मांग करते हैं जी हमारी क्रॉसिंग जल्दी से जल्दी बनाए ताकि अगली बारी हमारे खेत में लगे। हमारी चना की फसल तो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है, इसमें उखेड़ा आ रहा है। एसडीए को भी बुलाया, जेई को भी बुलाया, ये नाली के बढ़िया खड़ा करके कि भी सारा खाल जो है 2002 से ये क्रॉसिंग तो नहर से तो बंद थी। फ्लडिंग का पानी जो था वो एक तरफ से चक्का करते थे उस होदी के ज़रिए से। उनको हमने दिखा दिया, खाल का एस्टीमेट बन गया। हम इतने जानकार नहीं थे कि भी ये जगह बीच में गैप रख दिया। ये तो जब खाल यहाँ फ्लड के ऊपर आ जाता है और ये आगे चालू करते हैं 22 तारीख को, दूसरी 22 तारीख को जब गैप रहेगा इसका एस्टीमेट बढ़िया नहीं है। तो ये गलती सारी सरासर महकमे की है। कोई ज़मींदारों को क्या पता होता है, हमें भी इतना ध्यान नहीं होता कि भी एस्टीमेट जब बन गया पूरे खाल का बन गया भी 60 लाख का एस्टीमेट दिखाया इन्होंने, 59 लाख कुछ हज़ार का। तो इसके अंदर हमने तो सच्चा भी सारा खाल हो चुका है और इन्होंने बाद में ही अभी बताया अब बोले बना देंगे हफ्ते में बना देंगे, 10 दिन में बना देंगे, ठेकेदार बना देगा। अब कल ये जवाब ज़मींदारों को मिल रहा है। यहाँ 220 एकड़ ज़मीन है, उसका कोई हालात नहीं है। 1 महीने से लगातार एसडीओ के पास चक्कर लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप क्रॉसिंग बीच में छोड़ के आगे खड़ा क्यों बना रहे हो, आगे खड़ा क्यों? बोले बना के देंगे जी, बना के देंगे, आपको ज़रूर बना के देंगे। और कल शाम को सुबह में गया और शाम को 7 बजे तक एक्शन बोला, एसडीओ दीपक, ठेकेदार, जेई और सारे इकट्ठे होके और शाम को 7 बजे जवाब दे दिया जी कि हम नहीं बना सकते इसको, तो ऊपर से पास होके आएगी, 3 महीने लग जाएंगे। कल निराश हुआ मैं, मुझे आस थी कि बन जाएगा लेकिन नहीं बनाया इन्होंने। ये क्रॉसिंग बीच में छोड़ के सारे का सारा खाड़ बना के, खाड़ की मिट्टी अभी नहीं लगी है और पेमेंट वगैरह निकाल ली कि ना निकाल ली मुझे नहीं पता। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई, किसान क्या कुछ करेंगे? किसान क्या करेंगे, हम धरना दे सकते हैं और इससे ज़्यादा क्या करें। किसानों की सुनाई तो हो ही नहीं रही, ना भारत सरकार कर रही है ना हरियाणा सरकार कर रही है। किसानों की कहीं सुनाई नहीं हो रही है। अब ये खाड़ बन गया तो भी सरकार ने पैसे लगा दिए लेकिन किसानों के काम तो नहीं आया। जब तक ये 75% क्रॉसिंग नहीं बनेगी तो आगे वालों को तो पानी नहीं लगेगा। उनकी तो फसल अभी भी नष्ट हो रही है, आने वाले 3 महीने में अगली फसल भी बिजाई नहीं हो पाएगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार कुछ तो किसानों की सुनाई करे, जो हक की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं उनकी कुछ तो सुनाई करे, खेत में पानी तो दे दे। इसी खाल से मेरा रकबा यहाँ से करीब 15 एकड़ दूर है और जब ये खाल बना था तो हमें ये उम्मीद थी कि हमारे लिए ये जीवन रेखा साबित होगा। लगभग पिछले 25 सालों से हमारा इलाका कमांड होते हुए भी इन कमांड था इस खाल की वजह से, क्योंकि ये हमेशा पुराना खाल था, टूटा हुआ रहता था। अब जब ये खाल बनना शुरू हुआ तो हमारे इलाके को और हमें भी ये उम्मीद बनी कि अब हमारे खेत में नहरी पानी लगेगा। लेकिन जैसे ही अब बात यहाँ तक पहुँची, इस सड़क की क्रॉसिंग तक, घग्गर नदी के ऊपर से जैसे ही ये हमारा खाल गुजरता है, समस्या यहाँ आई कि ठेकेदार हमें पहले ये बोलता गया कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको खाल को ऊपर उठा करके बनाएंगे ताकि ये आगे तक चले। लेकिन समस्या ये आई कि जैसे ही खाल का काम हमारे खेत तक पूरा हो गया, कंप्लीट, वहाँ तक खाल की टेल तक ये पहुँच गया, लेकिन उसके बाद 75 फुट जो क्रॉसिंग थी घग्गर की, ये उन्होंने छोड़ दी। जब किसान इकट्ठे हुए, हम सभी इकट्ठे हुए कि ये समस्या क्या है, हम प्रशासन के पास गए इस समस्या को लेके, तो प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही हमें यह साबित करने पर मजबूर कर दिया कि ये तो ठेकेदार की और इनकी मिली भगत है। ठेकेदार बोलता है कि ये एस्टीमेट के अंदर ये चीज़ नहीं आई। प्रशासन से हमने जब एनके बोला साहब से बात करी, एक्शन से और जेई से, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे एस्टीमेट में हम इसको लेना भूल गए, अब हम इसको दोबारा इसका रीटेंडर करेंगे और इसको दोबारा से आपका ये पुलिया बना के देंगे, उसमें कितना भी समय लग सकता है। तो मैं ये प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ, नहरी विभाग से ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर इसको 3 महीने और लगते हैं तो हमारी जो सरसों की और गेहूँ की फसल जो ख़राब हो रही है उनकी लापरवाही की वजह से उसका मुआवजा कौन देगा। जो समस्या है वो 220 एकड़ ज़मीन जो बिल्कुल इनकमांड हो चुकी है, ये इनका कहना है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो इस तरह से हमारी अपनी न्यूज़ की जो कवरेज है, इसके बाद क्या कुछ जिला प्रशासन और क्या कुछ जो संबंधित विभाग है, सिंचाई विभाग हैं, वो क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, क्या इनकी जो इन किसानों की जो समस्या है इसके प्रति जो सुध लेते हैं और ये जो समस्या बनी हुई है जानबूझकर बनाई गई है या लापरवाही से बनाई गई है, इसका समाधान किस तरह से हो पाता है।